ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का ये भगवद गीता सीरीज में। आज हम भगवद गीता के 14 नंबर अध्याय के 21 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने भगवद गीता सीरीज में 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से लेकर 14 नंबर अध्याय के 20 नंबर श्लोक तक हम पहुंच गए हैं। सभी क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर हमारी क्लासें सुन सकते हो। तो अभी 14 नंबर अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भगवान से अर्जुन कुछ कह रहे हैं। तो ये श्लोक यहाँ से प्रारंभ होता है अर्जुन उवाच से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 14 नंबर अध्याय का 21 नंबर श्लोक। अर्जुन उवाच कैलिंगे तीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचार कथम चैतान तीन गुणान अतिवर्तते। अब अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है। अभी भगवान क्या बता रहे थे यहाँ तक, 3 गुणों के परे कैसे होगा व्यक्ति, गुणातीत कैसे, गुणों के परे। अब भगवान से कृष्ण पूछ रहे हैं, कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इन तीनों गुणों से जो परे है वह किन लक्षणों से द्वारा जाना जाता है, कैसे जान सकते हैं उनके, उसके लक्षण क्या हैं, कैसा दिखता है वो, उसका आचरण कैसा होता है। जो तीनों गुणों के परे है उसका क्या आचरण होता है, वह प्रकृति गुणों को किस प्रकार लांघता है, गुणों से कैसे पार होता है वो। अर्जुन कितने प्रश्न हैं यहाँ। किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन। दूसरा, आचरण कैसा होता है उसका, डीलिंग्स कैसी होती हैं, आचरण कैसा होता है। प्रकृति गुणों को कैसे लांघता है, 3 चीज पूछा उन्होंने, है ना। उसके लक्षण क्या है, कैसा आचरण करता है और कैसे लांघता है, हाउ, कैसे लांघता है। ये 3 प्रश्न यहाँ पर अर्जुन ने भगवान से पूछे। अब भगवान इनके उत्तर दे रहे हैं 22, 23, 24 और 25 नंबर श्लोक में, 4 श्लोक में भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर भी न तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। ये उसका लक्षण बता रहे हैं। क्या लक्षण है। जो प्रकाश, आसक्ति, मोह से उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। क्या क्या बताया। जो प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान, नॉलेज, आसक्ति, अटैचमेंट, और मोह, इल्यूजन के होने पर न तो उनसे घृणा करता है। आसक्ति में ये सब दुनिया है, क्या करना है, ये सब कोई जो मतलब नहीं है, सब दुनिया झूठी है, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करता वो। और उसके लुप्त हो जाने पर न उनकी इच्छा करता। जो चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं वो नहीं रहेंगी तो भी दुख नहीं है, मिलेंगी तो भी उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, सुखी नहीं है। तो वो चीज़ों के प्रति ज़्यादा अटैच नहीं है, वो आसक्त नहीं है। मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, ऐसा स्वभाव है उसका। और अपने भौतिक गुणों की समस्त क्रियाओं से निश्चल अविचल रहता, विचलित नहीं होता। शरीर के द्वारा कार्य हो रहा है उनसे विचलित नहीं होता। वो देख रहा है कि आत्मा कोई कार्य नहीं कर रहा है, ये कार्य सब
शरीर के द्वारा हो रहा है, जो शरीर भौतिक गुणों के अधीन है और उसके प्रभाव से कोई कोई कर्म कर रहा है, मगर आत्मा इससे प्रभावित नहीं है। यानी शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वो जान रहा है। और वो ये भी जान रहा है कि जो कार्य किया जा रहा है मेरे शरीर के द्वारा, ये सब प्रकृति गुणों के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए वो उदासीन और दिव्य बना रहता है, उदासीन रहता है, उसके प्रति उसका अनन्वयस्क रवैया रहता है, आसक्त भी नहीं है, अनासक्त भी नहीं है। और जो अपने आप में स्थित रहता है, अपने आप में स्थित रहता है मतलब अपने स्वयं की स्थिति को समझता है और सुख और दुख को एक समान मानता है। उसको पता है आज सुख है, कल दुख आएगा, कल दुख है, परसों सुख आएगा। सुख दुख क्या है, बोले ये आता जाता रहेगा। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं भागवतम के 7वें स्कंद में, कह रहे हैं जिस प्रकार से व्यक्ति दुख के लिए प्रयास नहीं करता, दुख आता है जीवन में, ऐसे ही व्यक्ति सुख के लिए प्रयास नहीं करेगा तो सुख भी भाग्य से उसके जीवन में आएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या रहता है, सुख दुख के प्रति समान रहता है, एक समान। सुख मिल गया ठीक है, किसी ने सम्मान कर दिया अच्छा ठीक है, अपमान कर दिया कोई बात नहीं। जो ऐसा व्यक्ति सुख दुख में समान भाव से रहता है। और एक गुण बता रहे हैं, जो मिट्टी का ढेला पत्थर स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। चाहे मिट्टी का ढेला है, चाहे सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है, चाहे पत्थर पड़ा हुआ है, उसको एक समान दिखाई देते हैं। ऐसे लक्षण होते हैं जो व्यक्ति तीनों गुणों के पार चला गया है, जो शुद्ध सत्व में स्थापित हो गया है। और सोने में और पत्थर में उसे कोई फर्क नहीं लगता। उसके लिए सोना भी पत्थर के ही समय यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि उसको मालूम है ये सब भौतिक वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं से मेरे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। ये जो भौतिक जो संसाधन है या जो भौतिक ऐश्वर्य है या जो भौतिक कंफर्ट हैं, जो मेरे शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है, वही चीज़ जानता है। इसलिए इन चीज़ों को देख कर बहुत ज़्यादा लालायित नहीं होता। किसी का सोना पड़ा है तो उसको उसका लोभ नहीं आएगा, लालच नहीं आएगा, उठाएगा नहीं। वो सोना और पत्थर को समान समझता है, सोने को मिट्टी के ढेले के समान समझता है। ये उसका ऐसा उसका मूड होता है, भाव होता है। और अनुकूल प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। परिस्थिति अनुकूल हैं चाहे प्रतिकूल हैं, वो इरिटेट नहीं होता, वो समान भाव से उसको देखता है, घबराता नहीं है उन परिस्थितियों से। वो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई और मान अपमान में समान भाव से रहता है। कोई प्रशंसा कर रहा है, चाहे बुराई क्रिटिसाइज कर रहा है, बुराई कर रहा है, चाहे अपमान कर रहा है, चाहे सम्मान कर रहा है, वो समान भाव से रहता है, उसका वही भाव रहता है। वो शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, मित्र और शत्रु के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। यानी किसी को शत्रु नहीं मानता, वो सबके साथ हम्बल ही रहता है, सबके साथ विनम्रता से बात करता है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। और सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, कोई भी भौतिक कार्य नहीं करता ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति गुणों से अतीत कहते हैं। उसी को मानना चाहिए प्रकृति गुणों के पार चला गया है, वो गुणों के प्रभाव में नहीं है। तो ये लक्षण बताए उसके। जब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो ये समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह शरीर से बाहर हो जाता है तो प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। तो जब तक अपने आप को आप शरीर के स्तर पर सोचोगे तब तक आप गुणों के अधीन रहोगे, और जब आप ये समझ लोगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब आप गुणों के पार चले जाओगे। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, शरीर कार्य कर रहा है प्रकृति गुणों के आधार पर, मगर आत्मा उन कार्यों से पृथक है, वो लिप्त नहीं हो रहा है। वह किस तरह पृथक होता है?
वह न तो शरीर का भोग करना चाहता, न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। तो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित होता है, वो कोई भी शरीर के द्वारा भोग करने का प्रयास नहीं करता है। फिर आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान अपमान से प्रभावित होता है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति भौतिक पद पर स्थित है, अपने को सही किस तरह मान रहा है, मैं विद्वान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैं रिच हूँ, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, ये जो अपने को शरीर के स्तर पर देख रहा है व्यक्ति, है ना, ऐसा व्यक्ति जो शरीर के स्तर पर देख रहा है, ऐसा व्यक्ति सुख दुख में प्रभावित होता है ना। लेकिन जो दिव्य पद पर स्थिर है, जो शरीर अपने आप को आत्मा मान रहा है, ऐसा व्यक्ति मिथ्या मान अपमान से प्रभावित नहीं होता। कोई अपमान करे चाहे सम्मान करे, कोई उसको चाहे निंदा करे, उसको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये गुण हैं उन व्यक्तियों के जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ चुके हैं। उनको मान अपमान हानि लाभ, है ना, लालच लोभ कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति ये लक्षण बताए यहाँ पे 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये। माम चेयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणान समतीताय ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, जो सभी परिस्थितियों में अविचलित भाव से, विचलित नहीं होता, पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और तुरंत प्रकृति गुणों को लांघ जाता है वो व्यक्ति, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो एक प्रकृति गुणों को लांघने का और एक क्या बताया, कैसे लांघ जाता है, कैसे पूछा था ना, कैसे कर पाता है ऐसे, तो भगवान बता रहे हैं ऐसे लांघता है, समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। परिस्थिति जैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता है, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त रहता है, और ऐसा व्यक्ति प्रकृति गुणों को पार कर जाता है। मामच यो अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते। मामच यो अव्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते से गुणान समतीताय ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है, वो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है, जो सभी परिस्थितियों में अनुकूल प्रतिकूल जैसी परिस्थिति है, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता, भगवान की भक्ति करता है, वो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है और प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता, से गुणान समतीता है, तीनों गुणों को पार कर जाता है, गुणों के प्रभाव में नहीं रहता व्यक्ति। समझ गए? भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति में अविचल भाव से, विचलित नहीं होता, अविचल भाव से लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति प्रकृति गुणों को पार कर जाता है, प्रकृति गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। रूपा जी इसके तात्पर्य में समझा रहे हैं, ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं, उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह सरलता से जीत सकता है। और एक जगह भगवान कहते हैं, आपको याद होगा, याद करिए, कहा कहते हैं भगवान, तेबी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतते। ये श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, देवी प्रकृति, तीन गुणों वाली प्रकृति, मम माया, मेरी माया है, इट इज माई पोटेंसी। भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते, अगर कोई व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाता है तो इस माया के प्रभाव को, देवी प्रकृति के प्रभाव को पार कर जाता है।
फिर आगे कहते हैं यहाँ पे 27 नंबर श्लोक भगवान कहते हैं ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्यस्यस्य अवश्यस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। कह रहे हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत अविनाशी और शाश्वत है, चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यानी भगवान बता रहे हैं कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो निराकार ब्रह्म है उसका आश्रय मैं ही हूँ, जो अमृत है, अविनाशी है और शाश्वत है। वो ब्रह्म कैसा है? अमृत है, कभी मरता नहीं है, अविनाशी, कभी विनाश नहीं होता, शाश्वत हमेशा रहता है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, उसी से चरम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वत तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार के मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे, इसके विषय में यहाँ पर रूपा जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने अध्याय नंबर 14 यहाँ पे समाप्त हुआ, और अध्याय 15 को हम अगले श्लोक से, अगली क्लास से प्रारंभ करेंगे, अध्याय 15 को। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।